जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानचित्र। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम भारतीय मानचित्र बोलेंगे, इंडियन मैप, उसमें पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल मैप, इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल मैप। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप। ये जो उत्तराखंड है इसमें कौन कौन से स्थान, जैसे कि पर्यटक स्थान है, कौन से स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से जो गंगा नदी है, यहाँ से जो और नदियाँ निकलती हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड क्या है। तो हमने पढ़ा है कि वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड एक राज्य है। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक स्टेट है। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था। तो उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। कहाँ पे है? तो देहरादून। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है देहरादून। देहरादून में क्या है? तो देहरादून में है उत्तराखंड की राजधानी। तो उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड है इसमें पहाड़ भी हैं, पहाड़ और पर्वत और घाटी भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पवित्र स्थल भी हैं और पर्यटक स्थल भी हैं। तो यहाँ पे पवित्र स्थल होने के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवों की भूमि कहते हैं। तो देवभूमि, तो उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इसके कारण उत्तराखंड को हम देवों की भूमि कहते हैं, देवभूमि। अब हम बात करते हैं कि पर्यटक स्थल क्या क्या है। पर्यटक स्थल किसे कहते हैं? तो पर्यटक स्थल वैसे स्थान जो घूमने के लिए बहुत अच्छे होते हैं उसे हम पर्यटक स्थल कहते हैं। जैसे कि इसमें हो गया, इधर से आ गया रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये नैनीताल हो गया, और हम बात करते हैं कि इधर से हल्द्वानी है, रानीखेत। तो इस तरीके से मसूरी भी पर्यटक स्थल है। तो अपन बात करते हैं कि इधर क्या है। इधर है हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। तो ये सभी क्या है? ये है चारों पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल किसे कहते हैं वो हमने जान लिया है। पर्यटक स्थल उसे कहते हैं जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा स्थान होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत हरे भरी जगह है। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं पर्यटक स्थल। तो हमने देखा कि उत्तराखंड में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, हल्द्वानी। तो इस तरीके से पर्यटक स्थल अपने कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि मसूरी कहाँ पे है। तो देहरादून के उत्तर में क्या है? मसूरी। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है मसूरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं, पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी है, जिसमें जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी है उसमें आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो आईएएस बनते हैं उनको जो ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? तो जो दी जाती है मसूरी में। तो हमने देखा है मसूरी में क्या है? तो जो उत्तराखंड है इसमें पहाड़ है। इसमें बात करते हैं पहाड़ होने के कारण इसको जो मसूरी है उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए इसको पहाड़ों की रानी कहते हैं। किसे? मसूरी को। और मसूरी पर्यटक स्थल भी है। और मसूरी में बात की जाए कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी है जिसमें आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है।
अब हम बात करेंगे कि ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है, तो ऋषिकेश में हम बात करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऋषिकेश कहाँ पे है, तो ऋषिकेश देहरादून के दक्षिण में है। तो हमने देख लिया है ऋषिकेश किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है और दवा उद्योग यहाँ पे है। कहाँ पे, ऋषिकेश में। उसके बाद अपन बात करते हैं, इधर आ जाता है क्या क्या, तो रुड़की और हरिद्वार। रुड़की और हरिद्वार, रुड़की इधर है, हरिद्वार इधर है। तो रुड़की देख लेते हैं पहले हम कि रुड़की में क्या है, रुड़की और हरिद्वार। रुड़की की बात की जाए कि रुड़की में क्या है, रुड़की में भवन अनुसंधान और आईआईटी है। आईआईटी और भवन अनुसंधान कहाँ पे है, रुड़की में। अब हम बात करते हैं कि हरिद्वार। हरिद्वार किस लिए प्रसिद्ध है, तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है और पतंजलि योग पीठ है। गंगा सबसे पहले मैदान में यहीं पे प्रवेश करती है। कहाँ पे, हरिद्वार से। तो गंगा नदी कई नदियों से मिलकर बनती है और इधर से बहती है, तो ये पहाड़ों में बहती है। लेकिन जो हरिद्वार में आके गंगा नदी इधर मैदान मिल जाता है, तो मैदान में होके उत्तर प्रदेश से होकर इस तरीके से गंगा नदी मिलती है। तो गंगा नदी सबसे पहले मैदान में कहाँ पे मिलती है, तो गंगा नदी सबसे पहले मैदान में प्रवेश कहाँ पे करती है, हरिद्वार में। उसके बाद हम बात करते हैं नैनीताल। नैनीताल किस लिए प्रसिद्ध है, तो नैनीताल हमने देख लिया पर्यटक स्थल तो है ही। यहाँ पे यूके का उच्च न्यायालय है, यूपी का उच्च न्यायालय। तो यूके बोले तो उत्तराखंड, यूके बोले तो उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो क्या, नैनीताल में क्या है, तो इसका उच्च न्यायालय को हम कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो नैनीताल में। और यहाँ पे क्या है, तो इसको अपन झीलों की नगरी भी कहते हैं। किसे, तो नैनीताल को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि नैनीताल के बाद हम बात करते हैं चमोली जिला का जो मुख्यालय है वो है गोपेश्वर। चमोली जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, चमोली जिले का मुख्यालय है गोपेश्वर। इसको जो गोपेश्वर है, तो इसको ही हम कहते हैं फूलों की घाटी। यहाँ पे ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चिपको आंदोलन किस लिए है, यहाँ पे जब पेड़ काटे जा रहे थे, तो यहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों पर आकर चिपक जाते थे ताकि हम पेड़ों की सुरक्षा कर सकें। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी चमोली से। यहाँ के जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की वो शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी, तो चमोली जिला जिसका मुख्यालय है गोपेश्वर। तो इस तरीके से हमने आज का जो उत्तराखंड है उसको पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि इसमें जैसे कि यमुनोत्री किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से नदी निकलती है, गंगोत्री यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ पे अपन बात करते हैं। और इधर से क्या जाता है, और यहाँ से नई टिहरी, इधर से, ये सभी क्या है, ये प्रयाग है। जब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार की प्रयाग है, जैसे कि कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। तो इस तरीके से हम जो अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे। आज हमने कौन कौन से स्थान पढ़े हैं, आज हमने पढ़े हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड वो वहाँ पे बहुत सारे पवित्र स्थल हैं और पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इसलिए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते हैं। हम बात करते हैं कि इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। उसके बाद हमने बात किया पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल में हमने देखा रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, हल्द्वानी। तो इसमें जो नैनीताल है, नैनीताल में जो उत्तराखंड उसका उच्च न्यायालय है और इसको अपन झीलों की नगरी भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया कि नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है और इसे हम झीलों की नगरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है मसूरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो मसूरी पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पे क्या है, मसूरी में पहाड़ों की रानी कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी है जिसमें IAS को ट्रेनिंग दी जाती है।
उसके बाद हमने देखा है ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है, तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। और हम बात करते हैं कि ऋषिकेश में यहाँ पे दवा उद्योग भी है। उसके बाद हमने देखा है रुड़की। तो रुड़की में क्या है, भवन अनुसंधान और क्या है, दवा उद्योग। और हम बात करते हैं कि ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है और पतंजलि योगपीठ है। और यहीं पे गंगा नदी आकर सबसे पहले मैदान में बहती है, बोले तो प्रवेश करती है। उसके बाद हमने देखा है कि नैनीताल। नैनीताल यूपी का उच्च न्यायालय है और यहाँ पे झीलों की नगरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं चमोली। चमोली जो जिला है उसका मुख्यालय है गोपेश्वर। गोपेश्वर, इसको चमोली को हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। यहाँ से ही सुंदरलाल बहुगुणा ने जो पेड़ों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हम यहाँ से कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं। आज हम थोड़ा सा ही देख रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखने वाले हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो वर्तमान नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना था, तो ये बना था सन 1936 में। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो ये है रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे, इसलिए इसका जो वर्तमान नाम है वो हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नदी के किनारे है। तो यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बनाया गया था और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है रामगंगा नदी के किनारे। तो इस तरीके से हमने आज इतना उत्तराखंड में कंप्लीट किया है। कल हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे कि माना, नीति, धर्मा, लेपुलेख। इसमें हम नदियां देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, इधर से। तो इस तरीके से हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो क्लास है कैसी लगी, आपको हमारे जो कमेंट है उसमें अवश्य बताना है, ताकि हमें जो कमी है उनको हम दूर कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद साथियों।